लेडीज एंड जेंटलमैन, तो फाइनली 14,000 सालों का इंतजार करने के बाद जेजे के मांगा चैप्टर 232 आ गया है एंड I gotta tell you, it was perfect. Perfect. Everything, down to the last minute details. पिछले चैप्टर की तरह ही हमें इस चैप्टर में गोजो की एक नई टेक्निक देखने को मिलती है और तो और गोजो दोबारा से ये प्रूव कर देता है दैट ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। Throughout heaven and earth, I alone am the honored one. मतलब इसकी शक्ल देखो यार। और अभी ये मत बोलना कि अभी सुकना की एक्चुअल कस्ट टेक्निक रिवील नहीं की, उसका डोमेन वगैरह वगैरह। देखो अगर सुकना की कस्ट टेक्निक गोजो को डिफीट करने के लिए इनफ होती तो उसे 10 शैडोज की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती। और तुम लोगों को पता है कि गोजो की इन्फिनिटी की वजह से उसे कोई छू भी नहीं सकता, सिर्फ महारागा को छोड़कर, अगर वो उसकी इन्फिनिटी को अडॉप्ट कर ले तो। इसीलिए सुकना को महारागा की यानी कि 10 शैडोज की जरूरत पड़ी ताकि वो गोजो की इन्फिनिटी को अडॉप्ट कर सके और उसे खत्म कर सके। और देखो यार, अभी तुम लोग डिसाइड कर लेना कि सुकना फ्रॉड है या नहीं, लेकिन मेरी बात सुन लो। सुकना एक विलन है जिसे सिर्फ जीतने से मतलब है और कुछ नहीं। उसे ये प्रूव नहीं करना है कि गोजो या उसमें से सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है और कौन नहीं। सुकना को सिर्फ जीतने से मतलब है और जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता है और किसी भी हद तक जा सकता है और वो अपना काम बखूबी कर रहा है। तो पिछले चैप्टर में हम लोगों को पता चला था कि गोजो की इन्फिनिटी को अडॉप्ट करने के लिए महारागा के बिल को टोटल 4 बार घूमना पड़ेगा, जिसमें से अभी वो 2 बार घूम चुका है और 2 बार घूमना बाकी है। और अगर ऐसा हो जाता है तो वो गोजो की इन्फिनिटी को अडॉप्ट कर लेगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम गोजो और सुकना को फाइट में एंगेज होते हुए देखते हैं, जहाँ गोजो सुकना को सांस लेने तक का भी मौका नहीं दे रहा है। इसके बाद फिर गोजो अपनी एक नई टेक्निक का यूज करता है जिसका नाम है बॉल समनिंग जुत्सु। अरे मजाक कर रहा हूँ। एक्चुअली ये गोजो अपनी ब्लू टेक्निक का यूज कर रहा है जिसकी हेल्प से वो अपने हाथों में कोई बॉल्स क्रिएट करता है। बेचार रियली गिविंग हार्ड टाइम टू सुकना। लेकिन चीजें सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती। गोजो अपनी इन्फिनिटी का यूज करके सुकना को एक किक मारता है जो कि उसे थोड़ा बहुत डैमेज कर देता है, which actually shows that how good is गोजो in combat। अब फिर यहाँ पर एक सवाल आ जाता है कि आखिर महारागा अडॉप्ट कैसे करता है। अब हम लोगों को यहाँ पर 2 ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए हैं, जिसमें से पहला है महारागा पहले किसी अटैक को लेता है और फिर उसे समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लेता है, इसके बाद उसे अडॉप्ट करता है। यानी कि यहाँ पर सारा खेल टाइमिंग का है। वो यहाँ पर टाइम लेता है किसी अटैक को समझने के लिए और फिर उसे अडॉप्ट कर लेता है। सेकंड, महारागा किसी अटैक को मल्टीपल टाइम्स लेता है और फिर उसे अडॉप्ट कर लेता है। यानी कि वो पहले किसी अटैक को एक्सपीरियंस करता है और फिर उसे धीरे धीरे अडॉप्ट कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, अब हम इंसान किसी काम को करने में गलती करते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम उसे एक्सपीरियंस लेते हैं और उस काम को सही तरीके से करने लगते हैं। और यही केस है महारागा के साथ। वो किसी अटैक को बार बार लेता है और फिर उसे एक्सपीरियंस करता है, इसके बाद उसे अडॉप्ट कर लेता है। अब यहाँ पर कुछ कंफर्म नहीं बताया कि आखिर इन दोनों थ्योरीज में से कौन सी थ्योरी सही है, लेकिन इन दोनों थ्योरीज में से कोई एक थ्योरी की सही होने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। लेकिन इधर दूसरी तरफ सुकना का व्हील तीसरी बार स्पिन कर जाता है, बट गोजो सुकना पर अपनी रिवर्सल रेड से उस पर सरप्राइज अटैक कर देता है, ये सोच कर के उसने सुकना को ये कन्विंस कर दिया है कि वो अपनी ब्लू टेक्निक के अलावा किसी और टेक्निक का यूज नहीं करेगा और सुकना उस पर रिएक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन खैर, जैसा हम लोग सोचते हैं वैसा कभी होता तो है नहीं। वैसे ही सुकना उसी टाइम पर एम्प्लीफिकेशन का यूज करके गोजो की रिवर्सल रेड का डैमेज मिनिमाइज कर देता है। नाउ हियर इज ए कैच। सुकना भले ही एम्प्लीफिकेशन का यूज करके गोजो की लिमिटलेस को नलीफाई कर दे, लेकिन वो उसकी ब्लू और रिवर्सल रेड को पूरी तरह से नलीफाई नहीं कर सकता। यानी सुकना गोजो की ब्लू और रिवर्सल रेड के डैमेज को कम जरूर कर सकता है, लेकिन उसे पूरी तरह अवॉइड नहीं कर पाएगा। और फिर यहाँ पर सुकना गोजो को ज्ञान देना स्टार्ट कर देता है, बट हियर कम्स अ ट्विस्ट। गोजो की रिवर्सल रेड का अटैक अभी एक्सप्लोड ही नहीं हुआ, लेकिन इससे पहले कि सुकना उस पर रिएक्ट कर पाए, गोजो का रिवर्सल रेड एक्सप्लोड हो जाता है, जिसके तुरंत बाद ही गोजो सुकना पर अपनी ब्लेस फ्लैग से अटैक कर देता है, जिसे देखकर सारे लोग शॉक हो जाते हैं। बट जस्ट लुक एट यूटा। गोजो के ब्लेस फ्लैग के अटैक होने के बाद ही सुकना अनकॉन्शियस हो जाता है और उसका व्हील नीचे गिर जाता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि सुकना का व्हील 4th टाइम स्पिन कर जाता है और एक शैडो से महारागा अपीयर हो जाता है और फिर वो गोजो पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। यानी कि महारागा गोजो की इन्फिनिटी को अडॉप्ट कर चुका है, जो कि भाई अभी बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अब समझ में नहीं आ रहा इसके साथ क्या होगा। और फिर यहीं पर ही जुजुत्सु काइसेन मांगा चैप्टर 232 खत्म हो जाता है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि महारागा ने गोजो की इन्फिनिटी को अडॉप्ट कर लिया है और अभी गोजो का बड़ा टाइम स्टार्ट हो गया है। महारागा इस फाइट का एक आखिरी पड़ाव है जिसे गोजो को पार करना ही पड़ेगा। और अगर गोजो महारागा को हराना चाहता है तो उसे कोई नई या पावरफुल टेक्निक का यूज करना होगा या फिर किसी की हेल्प लेनी होगी। खैर, अब जो भी हो, अब आगे देख ही लेंगे जब नया चैप्टर आएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू।